नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल श्रीवास्तव आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन दोस्तों, इस आसन का यूज अगर आप नियमित करते हैं तो हृदय की जितनी भी समस्याएं हैं, हार्ट अटैक की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल चली जाती हैं। थायराइड की जो समस्या है वो बिल्कुल आजीवन कभी भी आपके जीवन में नहीं आ सकती। ना तो आपको थायराइड होगा और ना आपको कभी दिल की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दिल में घबराहट हो रही है, ये जो एरिया है इस आसन के अभ्यास से ये हृदय के आसपास का जो एरिया है वो एकदम शुद्ध और साफ होने लग जाता है। उस एरिया में जो भी अशुद्धियां होती हैं, धमनियों के अंदर जो भी गंदा वसा फैट जमा होता है वो सारा सब डाइल्यूट होकर के इस आसन से बाहर निकल जाता है। इस आसन के और भी बहुत सारे लाभ हैं। इस आसन के अभ्यास से कुबड़पन दूर होता है। झुके हुए कंधे जो हैं वो सीधे हो जाते हैं। ये जिसके कंधे झुके हुए हैं या झुक के चलने की आदत है वो इस आसन के नियमित अभ्यास से दोस्तों पूरी तरह से चली जाती है। आज के दौर में सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है वो हार्ट अटैक से होती है। सबसे ज्यादा डेथ जो हो रही है आज के समय में, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा मृत्यु दर है वो है हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक की संभावनाओं को लगभग 100% पूरी तरह से ये हटा देता है अगर इसका अभ्यास नियमित रूप से किया जाए। इसलिए ये आसन मेरा बहुत ही फेवरेट है। उष्ट्रासन नाम है। और उष्ट्रासन के अभ्यास से हृदय की जो धमनियां हैं, हृदय का रक्त जिन धमनियों से जाता है वो धमनियां धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाती हैं। और जब वो धमनियां धीरे धीरे शुद्ध हो जाती हैं तो दिल का धड़कना, हृदय की अनियमितता का जो बीमारी होती है, जो घबराहट आना, घबराहट क्यों आती है? क्योंकि जो हृदय से, जो हार्ट से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसमें रुकावटें आ रही हैं। क्यों रुकावटें आ रही हैं? क्योंकि धमनियों के चारों तरफ गंदा वसा जमा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। तो ये जो क्रिया है उष्ट्रासन की क्रिया से वो बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे निकल जाता है। आरंभ में इसका अभ्यास कम करिएगा, धीरे धीरे अपनी योग्यता के अनुसार इसका अभ्यास आप बढ़ाते चले जाइएगा। बेहद सरल आसन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, पहले आप इस तरह से बैठ जाइए। ये वज्रासन में इस तरह से पहले आप बैठ जाइए। इसको वज्रासन की मुद्रा में है। वज्रासन की मुद्रा में इस तरह से आप बैठ जाइए। फिर पैरों को ऐसे ऊपर कर लीजिए, इस तरह से ऐसे। फिर हाथों को पीछे लेते जाइए धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे करिएगा अभ्यास तो ये हो जाएगा। ऐसे करिए और फिर इसको ऐसे सर को पीछे कर दीजिए, इस तरह से, इस तरह से। आंखें बंद कर लीजिए और हृदय में अपने मन को ले जाइए। अपने मन को जहां पे आपका हृदय है उस जगह पर रख दीजिए। ऐसा करने से सारे प्राण हृदय की तरफ चले जाएंगे और वहां की जो अशुद्धियां है, गंदगी है, वो धीरे धीरे साफ होने लग जाएंगी। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो धीमे धीमे वहां से हटने लग जाएगा। इस तरह से आंखें बंद रखिएगा, मन को हृदय की तरफ रखिएगा। आप इस तरह से तनाव दीजिएगा, हृदय सीने के आसपास के एरिया में तनाव दीजिएगा। ये जब तक आप कर सकते हैं सुखपूर्वक तब तक इसका अभ्यास करिएगा। आरंभ में अभ्यास कम रखिएगा, एक ही बार करिए। फिर कुछ दिन एक का अभ्यास हो जाए तो फिर 2 बार करिए। फिर उसका अभ्यास हो जाए तो 3 बार कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका सीना जो है झुका हुआ है, झुका हुआ जो सीना है वो ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के झुक के चलने की आदत होती है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी में एक लचीलापन आ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन इससे दूर होने लगता है। आमाशय की क्रियाशीलता इससे बढ़ने लग जाती है। मेन जो इसका सबसे ज़्यादा असर होता है वो होता है दिल पर, और वो होता है थायराइड की समस्या। दिल की जो अनियमितताएं होती हैं, दिल का जो धड़कना होता है उसको कंट्रोल करता है।
हृदयाघात की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना को ये बहुत ही ज़्यादा कम करता है। अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो लगभग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस आसन का जो यूज़ है, आप मॉर्निंग में खाली पेट करिए। आरंभ में इसका अभ्यास धीरे धीरे करिए, फिर इसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जा सकते हैं। आप खुद ही देखोगे कि इससे आपको जो दिल की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। थायराइड, क्योंकि यहाँ पर भी, इस जगह पे भी तनाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे इस एरिया में भी तनाव उत्पन्न होने से वहाँ की भी समस्याएं जो हैं वो धीमे धीमे हटने लग जाती है। तो आज के जो युग में सबसे ज़्यादा मृत्यु वो हार्ट अटैक से होती है, तो उससे बचने के लिए इस आसन का नियमित रूप से आप अभ्यास कीजिए। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया गया है। एक बार मैं फिर से करके बता रहा हूँ। इस तरह से करिए, ऐसे और ऐसे कर दीजिए, और इस करके फिर आंखें बंद होनी चाहिए। फिर यहाँ पे पैरों पे ऐसे, और इसको ऐसे, और इस तरह से ये जबरदस्ती नहीं करना है। नहीं हो रहा है तो जितना हो रहा है उतना करिए। शरीर को जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि कठोर मांसपेशियां इतनी जल्दी सॉफ्ट नहीं होंगी, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।